हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरी स्पष्ट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 4 और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को हल करना। ये हम आज सीखेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं एक प्रश्न लेता हूँ एनसीईआरटी बुक से, और मैंने एक प्रश्न लिया सवाल नंबर 1, और इसमें है हमारे पास x² - 3x - 10 = 0। बच्चों, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो इसे द्विघात बहुपद कहेंगे, और अगर इक्वल लगा के 0 रख दिया जाए तो द्विघात समीकरण बच जाता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हम इसे कैसे हल करते हैं? तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं इसके नीचे क्या करता हूँ कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, अब a का मान, यहाँ से a का वैल्यू, यहाँ पर x का गुणांक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो a का वैल्यू हो गया 1, और b का वैल्यू हो गया -3, तो b का वैल्यू -3, और c का वैल्यू हो गया -10, c का वैल्यू -10। तो बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड में करते क्या हैं, जो हमारा मध्य पद होता है इस मध्य पद को तोड़ते हैं, यानी कि मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। और स्प्लिट करने के लिए क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले a b c का मान हम प्राप्त कर लेते हैं, और अब हम क्या करते हैं, a × c निकालते हैं। फ्रेंड, कितना होगा? a × c। तो हमें मिलेगा a की जगह 1 × -10 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिला -10। अब आपको क्या करना है कि -10 को तोड़ना है। -10 को 2 इंटीजर में स्प्लिट कीजिए, तोड़िए, और उन 2 इंटीजर का सम -3 होना चाहिए, यानी कि b। ठीक है, जो हमारा b का वैल्यू है -3 है। तो मैं इसको इस तरह से समझाना चाहूँगा। यहाँ पे 2 बॉक्स बनाइए और इसमें 2 इंटीजर लिखेंगे, और उनको प्लस करने पर क्या आना चाहिए, इक्वल में आना चाहिए b की वैल्यू -3। ये ध्यान से सुनिए, b की वैल्यू -3 आनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, -10 को तोड़ना है। -10 को फैक्टर करके तोड़ना है 2 इंटीजर में। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ -10, और इसको तोड़ता हूँ, ठीक है। और हमें लाना है -3, 2 से तोड़ा तो 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 5 से किया, 5 1 जा 5। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 5 में से 2 माइनस करें, 5 में से 2 माइनस करें तो हमें 3 मिलता है, ठीक है। तो हमारे 2 इंटीजर क्या होंगे, देखिए ये है -10, तो इन दोनों को हम इंटीजर के रूप में लेते हैं। क्योंकि हमारा माइनस का वैल्यू अधिक है तो इसलिए हम लेते हैं -5 और +2। अगर हम -5 + 2 लेते हैं तो हमें मिलता है -3, ठीक है, -3 मिलता है हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं -5, ठीक है, -5, और यहाँ पर लेते हैं +2। तो अगर -5 + 2 ये 2 इंटीजर हैं, इनको जोड़ेंगे तो -3 आएगा, क्योंकि -5 में से 2 माइनस किए तो -3 आए। तो आपको यही सीखना है, ठीक है बच्चों। कैसे सीखा आपने? दोबारा से दोहराएं। a b c के मान यहाँ से प्राप्त किए, a को c से गुणा किया, जो गुणा करने पर आया उसको हमने तोड़ लिया, फैक्टर करके 2 इंटीजर में तोड़ लिया, और उन इंटीजर का सम ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, b का वैल्यू जो कि -3 है। एक और बात कि ये जो हमारे पास 2
इंटीजर यानी दो पूर्णांक आए हैं उनको गुणा करने पर इतना ही आना चाहिए। तो इसको क्रॉस चेक कीजिए, -2 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा, -10 आएगा। तो इस तरह से हमने मिड टर्म को स्प्लिट किया। अब हमें क्या करना है, मिड टर्म की जगह उसे रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर है हमारे पास x² और यहाँ पर हमारे पास है -3x, हमें इसकी जगह ये ले लेना है। तो मैं यहाँ लगाता हूँ प्लस, ब्रैकेट में लिखेंगे -5 + 2, -5 + 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से। देखिए बच्चों, -3 को रिप्लेस किया है इन दोनों के, यानी कि -3 की जगह ये दोनों ले लिए, तो इसलिए यहाँ साइन प्लस का आएगा। ठीक है, पीछे है -10 तो ये हो गया -10 बराबर 0। ये अब आपको क्या करना है, x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिला x²। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -5x, इससे इसको किया +2x और -10 = 0। अब हमें इन दोनों में कॉमन फैक्टर छांटना है। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर है x, कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या होता है जानकारी रखते हैं, x² और यहाँ x की पावर 1, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो पावर 1 वाला कॉमन होगा, तो इसका मतलब x कॉमन हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x कॉमन हो गया। x से अगर हमने इसको डिवाइड किया तो क्या बचा, x बचा, x से इसको डिवाइड किया तो क्या बचा, -5 बचा। ठीक है, अब इसी तरह इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में नंबर में कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो 2 और 10 का कॉमन यानी HCF क्या होगा, 2 होगा, तो इसलिए +2 ले लिया कॉमन। अब 2 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ x बचा, 2 से इसको किया तो यहाँ 5 बचा, इक्वल में 0। ठीक है, अब x + 2 को कंबाइन करेंगे, x + 2 कंबाइन हो जाएगा और x - 5 इन दोनों में से एक फैक्टर कॉमन होगा, x - 5 = 0। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो फैक्टर हो गए। अब हमें इसके जीरोज निकालने हैं, यानी कि रूट्स निकालने हैं। तो रूट कैसे निकालेंगे, x + 2 लिखेंगे, इक्वल में 0 रखेंगे और इस 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा -2। सिमिलरली यहाँ पर x - 5 है, इक्वल में 0 रखेंगे और -5 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा +5। तो ये दो हमारे रूट्स हो गए, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 5। इस तरह से ये आपका 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगला एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + x - 6 = 0। इसको लेते हैं, ये है हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें भी हमें वही करना है, ax² + bx + c = 0। a का वैल्यू क्या मिलता है, a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू क्या मिलता है, b का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू क्या मिलता है, -c का वैल्यू है -6। अब क्या करना है, a × c निकालना है। तो a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 2 × c है -6, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, -12। अब हमें क्या करना है, -12 को तोड़ना है दो इंटीजर में। इसके लिए हम दो बॉक्स बनाएंगे और उन बॉक्स में को इक्वल में क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर, दोनों का प्लस करने पर, दोनों पूर्णांकों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि b का वैल्यू 1 है, 1 ये लाना है। अब हमें -12 लेना है
-12 को तोड़ लिया, 3 से तोड़ा, 3 से 4 बार टूटेगा, ठीक है, फिर 4 से। अब 3 और 4 का अगर हम डिफरेंस देखें तो 3 और 4 का अंतर 1 आता है, तो इसका मतलब हम इन दो को फैक्टर के रूप में यूज करेंगे। अब इन दोनों में से चूँकि हमारा b का वैल्यू प्लस में है तो हमें प्लस का नंबर बड़ा लेना होगा, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे +4 और -3। ये अगर हम इसको प्लस का लेते हैं, इसको माइनस का लेते हैं, तभी हम +1 पाएंगे। ध्यान से समझिएगा इस बात को, प्लस माइनस के साइनों का ध्यान रखना चाहिए। तो +4 -3 = 1 मिलेगा। अब क्रॉस चेक करते हैं, +4 -3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ये मिलेगा। तो ध्यान से समझिए, इंटीजर्स जो हमने लिए प्राप्त किए उनको जोड़ने पर b का वैल्यू आना चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करने पर ये प्रोडक्ट आना चाहिए जो कि a और c का प्रोडक्ट है, ठीक है, ओके। अब हम इसको पुट करते हैं और निकालते हैं इसके रूट्स। 2x² प्लस x, अब यहाँ पर हमें x की जगह क्या पुट करना है, ये लेना है, ब्रैकेट लगाना है, 4 -3 लेना है, मल्टीप्लाई x और पीछे क्या है -6 है, = 0। अब ये हो गया 2x² और x से इंटू किया +4x -3x और -6 = 0। पहले की तरह इन दोनों में कॉमन, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर नंबर में भी कॉमन है और वेरिएबल में भी कॉमन है। देखिए 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 में कॉमन क्या बनता है, 2 कॉमन बनता है। 2 क्यों, क्योंकि 2 से 2 भी डिवाइड होता है, 4 भी डिवाइड होता है। x की पावर 2 x की पावर 1, तो कौन कॉमन हुआ, पावर कम वाला, इसकी पावर कम है तो x की पावर 1 यानी x कॉमन हो गया। अब 2x कॉमन फैक्टर हो गया, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2x है। 2x से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ डिवाइड करने पर यहाँ x बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, +2 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर, अब ये -3 है, ये -6 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा 3, क्योंकि 3 की टेबल में 3 भी आता है 6 भी आता है, यानी कि कॉमन फैक्टर 3 है। तो अब हमें साइन क्या लेंगे, माइनस का साइन, -3 ले लिया, ठीक है। अब -3 से इसको डिवाइड किया तो माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, तो यहाँ x बचेगा, और -3 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ +2 बचेगा। अब +2 क्यों आया, बिकॉज ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस होता है, इक्वल में 0, ठीक है। अब 2x को -3 से कंबाइन किया, 2x प्लस -3, और ये फैक्टर हमारा कॉमन हो गया, x + 2 = 0। इस तरह फ्रेंड हमारे पास 2 फैक्टर आ गए इस सवाल के, ठीक है। अब हम इनसे इनके रूट्स निकाल सकते हैं, यानी जिन्हें कहते हैं शून्यक या जीरोज, ठीक है। तो इसको कैसे लेंगे, 2x - 3 = 0 पुट करेंगे। अब ये -3 को इधर ले आए तो ये जगह 2x = 3, और 2 × x है तो 2 से इधर डिवाइड, तो x = 3/2, ये हो गया एक रूट। अब ऐसे दूसरा रूट x + 2 = 0, इसको इधर ले आए तो x = -2, ये दूसरा रूट हो गया। इस प्रकार से हमारे 2 रूट्स आ गए। तो अब लेते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, ये वाला टाइप देखिए, √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसको देखिए, इसे हम कैसे करें, इसको भी हम उसी विधि से करेंगे। ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब हमारे पास ए का वैल्यू क्या है, √2 है, ए का वैल्यू है √2 और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 7, सी का वैल्यू है 5√2, ये है। अब हमें क्या करना है, a मल्टीप्लाई सी निकालना है, तो a क्या है √2 मल्टीप्लाई 5√2। अब बच्चों आपको पता है √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2, देखिए √2 का मल्टीप्लाई किया √2 से, क्योंकि इरेशनल से इरेशनल मल्टीप्लाई होता है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया और मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब ये रूट का सिंबल इससे कैंसिल होता है, तो यहाँ 2 बचा और यहाँ 5 बचा, आ गया 10। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से वही करना है भाई, हमें 2 बॉक्स चाहिए, 2 बॉक्स हमने ले लिए और इनमें 2 इंटीजर लिखेंगे इक्वल में b का वैल्यू जो कि 7 है, 7 लेंगे। अब हमारे पास प्रोडक्ट आया है 10, हमको 10 लेना है और इसे तोड़ना है, और लाना क्या है, 7 लाना है। 2 से कैंसिल किया 5, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 2 10 और 5 प्लस 2 7। तो इस प्रकार से हमारे पास फैक्टर आ गए 5 प्लस 2 इक्वल 7। तो अब हम इन्हें रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब हम इन्हें रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ और करके दिखाता हूँ आपको इसके फैक्टर। तो अब इसकी जगह हमने 7 की जगह रिप्लेस किया 2 प्लस 5 को। अब हम इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है √2x² मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x प्लस 5x और प्लस 5√2 मिलेगा इक्वल 0। अब बच्चों इन दोनों में कॉमन फैक्टर कैसे पता लगाएं, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। इन दोनों में हम कॉमन प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये रेशनल और ये रेशनल कॉमन बनता है, लेकिन इन दोनों में कैसे बताएं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि 2 को इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करो इस तरह से, √2 की जगह रिप्लेस कर दो √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, √2x² और इसकी जगह रिप्लेस किया √2² x, ठीक है, और प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल 0। अब इन दोनों में हम कॉमन बता सकते हैं क्योंकि √2 हमारे पास √2 कॉमन हो गया और x कॉमन हो गया। √2x से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास x बचा, प्लस √2x से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास √2 बचा, ठीक है। √2 से ये √2 की पावर 2 है तो √2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा, अपन में √2 रखेंगे, एक बार √2 कैंसिल हो जाएगा तो √2 बचा, x से x कैंसिल हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, अंदर क्या बचा, x प्लस में √2 बचा इक्वल 0। अब इसको कंबाइन किया तो एक फैक्टर हमको मिल गया √2x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर मिल गया x प्लस √2 इक्वल में 0। अब इससे हम जीरोज निकाल सकते हैं, ठीक है। √2x प्लस 5 इक्वल 0, तो इसको इधर ट्रांसपोज किया √2x इक्वल -5, तो x इक्वल हो गया -5/√2। इसी प्रकार से हम यहाँ से निकाल सकते हैं x प्लस √2 इक्वल 0, हेंस x इक्वल -√2। तो देखा बच्चों आपके पास 2 जीरोस यानी 2 रूट्स आ चुके हैं।